जिसमें पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी देखने में आई है और अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। हमने ये देखा है कि रात में कोई 1 से सवा 1 के दरमियान ये खबर आई और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जी मैं जंग बंदी करना चाहता हूं और इसमें तोसी कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कैथरीन कि जो जंग बंदी में तोसी की है उन्होंने ये कहा है कि इसकी कोई मुअय्यना मुद्दत नहीं है जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते, यानी मुज़ाकरात की टेबल सजी हुई है जब तक ये जंग बंदी रहेगी। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है और इससे लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिन कबल जो एक फैसला किया गया था 2 हफ्ते की तोसी की गई और उसके बाद फिर से लोगों में डाउट्स आए कि आया मुज़ाकरात चलेंगे या नहीं, या इस दौरान जंग बंदी जारी रहेगी या नहीं। तो इसी पर तेहरान की जानिब से मुतफ़िका तजावीज़ पेश करने और मुज़ाकरात ख़त्म होने तक सीज़ फायर रहेगा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि आबना हुर्मुज़ को खोलने की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि ऐसा करने से ईरान के साथ किसी भी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। सीज़ फायर की मुद्दत खत्म होने से चंद घंटे पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जंग बंदी का वक्त मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत फ़ख्र की बात है और एक बार फिर पाकिस्तान के सालसे से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों की वजह से एक बार फिर से तौसीक़ कर दी गई है, जंग बंदी एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। तो उन्होंने ईरान पर हमला ना करने की दरख्वास्त की थी और अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरानी हुकूमत इस वक्त शदीद अंदरूनी खलफशार का शिकार है। बराह रास्त हमले रोक दिए हैं लेकिन ईरान की समंदरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। बिल्कुल, आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त अमरीकी कंट्रोल में है। ईरान को नाकाबंदी के बाइस रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। इस वक्त के हवाले से अगर हम देखें, हम रात से मुसलसल ट्रांसमिशंस भी कर रहे हैं और तजियाकारों का यही ख्याल है कैथरीन कि अब ईरान के ऊपर यकीनन दबाव बढ़ेगा और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि नाकाबंदी जो की गई है आबनाए हुर्मुज़ की, तो वो ईरान को कंट्रोल करने के लिए, उस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए की गई है, चूँकि अब जाके ईरान की मईशत भी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में आ सकती है। तो इसी वजह से अब हम ये देख रहे हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। तजियाकारों की ये राय भी सामने आई है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक ये उनकी स्मार्ट मूव है, चूँकि एक तरफ से वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आके बैठो। तो जाहिर है जब प्रेशर में बंदा मुज़ाकरात करेगा तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर दे रहा होता है उसको फ़ायदा हो सकता है। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि जो हमारी फ़ौज है वो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। ईरान की जौहरी ताकत बहरिया और फ़िज़ाइया वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुके हैं। तो अमरीकी सदर का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जंग बंदी में तोसी के हवाले से बात की और सबसे अहम बात, जैसा कि कैथरीन मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये सबसे अहम बात है, ये सबसे अहम नुक्ता है कि पहले तो उन्होंने 2 हफ्ते की जंग बंदी की थी लेकिन अब उन्होंने कोई मुअय्यना मुद्दत नहीं दी है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का जब तक नतीजा नहीं आता उस वक्त तक ये जंग बंदी कायम रहेगी। तो एक्सेप्ट के कोई स्पॉइलर इसमें कोई किरदार, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मुज़ाकरात जल्द होनी चाहिए, जंग बंदी रहनी चाहिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जितनी जल्दी मुज़ाकरात हो उतनी ही जल्दी ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा अमन का पैगाम भी होगा और अमन कायम भी होगा। और इसके लिए पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम सामने पाकिस्तान का किरदार हर कोई देख रहा है पूरी दुनिया में। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर में तोसी पर अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप हमारी दरख्वास्त को फराखदिली से कबूल किया और सफारती कोशिशों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीज़ फायर में तोसी की है। पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया है, पूरी दुनिया ने ये देखा है। पाकिस्तान इस तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा और अभी भी ये कोशिशें जारी हैं, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है। तो वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि अमरीका और ईरान सीज़ फायर की पासदारी जारी रखेंगे और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए एक जामे अमन मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये सबकी ही ख्वाहिश है नाज़रीन, हमारी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ कोई भी शख्स हो, हर एक की यही ख्वाहिश है कि जामे मुज़ाकरात हों। नंबर 1 टेबल पर आएँ फ़रीक़ैन, दोनों आपस में बैठें, बातचीत करें और फिर मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस मसले का हल निकाला जाए। तो अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करेगा तो ही इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। ईरानी मंदूब का भी ये रिएक्शन सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद का ये ताज़ा बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अमरीका की जानिब से नाकाबंदी ख़त्म करने के इशारे मिले हैं। ईरानी मंदूब की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अब जब तक
अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर देगा। जब तक आबनाए हुर्मुज़ को उसने बंद रखा हुआ है तो हमारी जानिब से मुज़ाकरात से इनकार है। लेकिन अच्छे इशारे ये भी मिल रहे हैं, अमीर सईद साहब ये कह रहे हैं जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनकी जानिब से, ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको ये इशारे मिले हैं, ऐसी इत्तलात मिली हैं कि अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए जा रहा है। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। जब आप मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, टेबल टॉक के लिए बैठते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अच्छे इशारे भी होने चाहिए ताकि पता चले कि नरमी भी जो है वो सामने रखी जा रही है। तो सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तो एक चाल है। मुशीर ईरानी स्पीकर ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि नाकाबंदी जारी रखना बमबारी के बराबर है। और मज़ीद इसी पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं है। और मुशीर ईरानी स्पीकर ने ये जो पैगाम दिया है, ये जो बयान दिया है, देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा बयान है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये कहा गया है चंद रोज़ में खार्क जजीरे पर तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश फुल हो जाएगी। स्कॉट बेसेंट का ऐसा कहना है। ईरान तेल के कुएं बंद करने पर मजबूर हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ये भी कह रहे हैं ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। स्कॉट बेसेंट का ऐसा कहना है, यानी कि वही बात कि अमरीका मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। और आप ये समझ लें कि एक तरीके से ख़ास तौर पर अमरीका की जानिब से जो ये इक़दाम उठाया जा रहा है, एक स्मार्ट मूव इसको करार दिया जा रहा है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या डेवलप हो सकती है, आगे क्या मामलात हो सकते हैं, तज्ज़ियाकारों की तरफ मेरा ख्याल है हम चलते हैं। बिल्कुल हमें जाना चाहिए तज्ज़ियाकारों की तरफ और उनसे अपना तज्ज़िया भी लेना चाहिए। तो पॉलिसी जो है वो जारी रखेंगे स्कॉट बेसेंट की जानिब से। तो डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेमोक्रेट रहनुमा हैं। और आसिफ अली भट्टी साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार वाशिंगटन से मुसलसल हमें आगाह भी रखे हुए होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर क्या वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके ऊपर भी हम उनसे बात करते रहते हैं। तो आप दोनों को पाकिस्तान के हिसाब से तो वेरी गुड। और जिस तरह आप लोग चूँकि अमेरिका में मौजूद हैं तो हमारे मौज़्ज़ज़ मेहमानों को आपको गुड इवनिंग कहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो मैं आता हूँ डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आपकी तरफ, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मजमूई तौर पर जो हम रात से देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कोई 1:15 बजे रात को अमरीकी सदर ने यह ऐलान किया है कि जंग बंदी होगी और जंग बंदी ऐसे होगी कि जब तक मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं आ जाता तो उस वक्त तक ये जंग बंदी कायम रहेगी। लेकिन ईरान की जानिब से डॉक्टर साहब ये बताया जा रहा है, उनका जो रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं हो जाती आबनाए हुर्मुज़ की, उस वक्त तक वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। तो मजमूई तौर पर डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में क्या मुज़ाकरात की टेबल सज पाएगी? और अगर मुज़ाकरात की टेबल इंशाल्लाह जो हम होपफुल हैं, उम्मीद रखते हैं कि सजेगी, तो क्या आप समझते हैं कि उसमें कोई ना कोई नतीजा निकलेगा? और ईरान का ये मुतालबा कितना वैलिड है, कितना अहम है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करें और उसके बाद फिर हम मुज़ाकरात में शामिल होंगे? डॉक्टर साहब जी, वो गुजारिश ये है कि ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू इस लिहाज से ठीक है कि अभी जो जंग है वो जैसे अमेरिका में कहते हैं हॉट वॉर से कमर्शियल वॉर या तजारती जंग जो है उस तक आ गई है। पहले ये था कि बम गिरा रहे थे अमेरिकन फोर्सेस जो थी वो ईरान को, उन्होंने मिलिटरीली एंगेज किया हुआ था। अब उन्होंने चूंकि ये मिलिटरीली एंगेज करने में उनकी अपनी भी लिमिटेशंस हैं, फिर जब ईरान उसके लिए रिएक्ट करता है, जब ईरान के ऊपर कोई बमबारी होती है तो ईरान उसका जवाब देता है, तो वो जो सिलसिला है वो गल्फ कंट्रीज के लिए, इजराइल के लिए और अमेरिकन ओपिनियन के लिए जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ट्रम्प साहब की जो मकबूलियत अमेरिका में कम हो रही है वो इस की वजह से हो रही है जहां बम गिरने की खबरें आती हैं। तो अमेरिकन अवाम जो है वो उनको जो तजारती जंग है, नाकाबंदी की जंग है, या ईरान के जो वसाइल पे समंदर से में जो तजारत हो रही है उसको रोकने की जो जब बात हो रही है तो वो इतनी खबरों में नहीं आती। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो हमायती लोग हैं या इनके जो वोटर्स हैं या इनका जो अपना कैंप है वो इस चीज दे दें कि अमेरिका जो है वो तजारती लिहाज से ईरान की नाकाबंदी करे, कि वॉर मशीन जो है उनको जंग को फाइनेंस करने के लिए जो तेल बेचना है, जो बरामदात करनी है, उनको अगर
इसमें मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप के हमायतियों को उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसीलिए अमेरिका ने अब से तजारती जंग की तरफ अपने आप को वो लेके आ गए हैं, क्योंकि दूसरा उसमें ये भी है कि जो गर्म जंग है वो ठीक है काफ़ी डॉक्टर होता साहब, है उसमें। आपको दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि कोई टेक्निकल इशू है, तो आपसे हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। इन द मीन टाइम हम सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार वाशिंगटन से आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ओपिनियन ले लेते हैं। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी कीमती वक्त के लिए। गो के आपकी ख़बरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हैं और आप एक दिन पहले हमें बता देते हैं कि जी ये होने वाला है। और जंगबंदी में तोसी के हवाले से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहिब के, कि वो पत्थरों के दौर की बात कर रहे थे कि जी अगर बुध तक कोई हल नहीं निकला तो मैं पत्थरों के दौर में ले जाऊंगा ईरान को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। और आपने पहले ही बता दिया था कि जंग बंदी में तौसी का बयान अमरीकी सदर की जानिब से आएगा और वो आ गया। लेकिन अब इसके बाद आप क्या सूरत हाल डेवलप होती हुई देख रहे हैं? मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे? ऊँट किस करवट बैठेगा? और क्या इतना आसान होगा अब आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद ईरान के लिए मुज़ाकरात को ज्वाइन करना? आसिफ अली भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले आपके नाज़रीन को और आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, और हमारे यहाँ चूंकि लेट इवनिंग है। जी जी जी। देखिए, अमेरिका में इस वक्त जो गुफ्तगू है वो सारी की सारी मुज़ाकराती अमल के हवाले से जारी है, और इनकी सदर ट्रंप की जो कैबिनेट है वो भी इस वक्त सरप्राइज है कि सदर ट्रंप आखिर ऐसी बात करते क्यों हैं। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है आपको पता है तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, और मुज़ाकरात का दूसरा दौर शदोमत के साथ गो के हमारी खबरें आपने जिक्र किया कि पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जी जी। शुक्र है खुदा का। लेकिन साथ साथ जो डेवलपमेंट हो रही थी वो बड़ी मानी खेज थी, खासतौर पे हुर्मुज़ को जब ईरान ने खोल दिया एज अ गुड जेस्चर मुज़ाकरात के फौरी बाद, तो ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका अब उसको ब्लॉकेट कर दे और साथ ही में उनके वेसल को जो है वो पकड़ ले। तो अब ये सारी जब डेवलपमेंट होती है तो डेफिनेटली देखें, जो दोनों फरीकैन जब तक इस बात पर रजामंद ना हो कि एतमाद साजी के इकदाम भी हों और साथ में कोई लाएअमल तय किया जाए, तो कैसे बातचीत होगी, टेबल पे बैठेंगे कैसे। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है और उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि सदर ट्रंप वेरी सून ही इज अनाउंसिंग दी ये जो ब्लॉकेड हुई है उसको खत्म करने के हवाले से, ग्रेट और न्यूज़। साथ ही में जो एक वेसल और एक ईरानी वेसल जो है उसकी जो जब्तगी है उसको भी रिलीज करने के हवाले से वो एक गुड जेस्चर देने जा रहे हैं। मैंने आपको जिक्र किया था कि चूंकि देखें पाकिस्तान एक ऐसा फरीक बन गया है इस सारी सूरत हाल के अंदर जो ना सिर्फ मसलियत और मसालियत दोनों करवा रहा है, लेकिन बल्कि साथ भट्टी ही साहब में ये अमेरिका बहुत के बड़ी लिए खबर आप एक दे रहे हैं, हमारे कान तो तरस रहे हैं इस खबर को सुनने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुंह से हम ये सुनना चाह रहे हैं जो आपने एक पहले से प्रेडिक्शन दे दी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी हमेशा की तरह खबरों की जो अथेंटिसिटी है उसी को कायम रखते हुए ये खबर भी आपकी सच साबित हो। लेकिन थोड़ा सा बता दें ज़रा हमारे देखने वालों को कि कोई एक्सपेक्टेड है कि कब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज़ का ऐलान कर सकते हैं? वैसे तो वो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी आपके पास इतलात क्या मिल रही हैं, कब तक ऐसा हो सकता है आसिफ भाई? काश के जैसे हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त फोन पे उनसे बात करते हैं, हमें भी कोई ऐसा मौका मिल जाता है, लेकिन वो जर्नलिस्ट को इतना पसंद नहीं करते दरअसल, और उनको बड़ा डर लेकिन लगता जिन्हें है, पसंद बल्कि करते हैं उन्हें ना, गुस्सा जिन्हें बहुत आता पसंद है जब करते हैं उनसे उनको फिर फोन करके बता भी देते हैं कि जी आपने स्टे करना है इस्लामाबाद। उनको फोन भी करते होते हैं। यही मैं कहने ही वाला था कि काश हम उन पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं, वरना तो वो बहुत गुस्सा करते हैं जब उनसे कोई क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। खास तौर पे अभी जो आपने फरमाया कि किस तरह से और कब तक होगा, देखें इस वक्त जो है वो सिर्फ अमेरिका के अंदर प्रेशर नहीं है बल्कि दुनिया भर से प्रेशर है। जी जी। आपको एक डेवलपमेंट बताऊं दूसरी, जो हमारे यहाँ चाइना का जो किरदार है इस सारी सूरत हाल के अंदर, जिसका मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो चाइना गए हैं। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वजीर खारजा भी साथ में गए हैं, और ये जो एक आप कह लें कि इन्वायरमेंट बनाना है इस मुज़ाकराती अमल को एक मानी खेज और आप कह लें कि नतीजा खेज बनाने के लिए
तमाम स्टेक होल्डर्स का मैंने आपको जिक्र किया था कि गारंटर्स की जरूरत पड़ेगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी तौर पे भी चाइना अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार है, ट्रस्ट नहीं कर रहा, और ज़ाहिर है अमेरिका के प्रेसिडेंट जैसा कि बयान देते हैं उसके बाद तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने कल ये बात कही थी कि अभी जो रशिया या चाइना समेत मशरक़ वस्ता के ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज और साथ ही में यूके, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद अब ईरान का ये डिमांड आएगा कि वो अकेले मुज़ाकरात तो करेगा अमेरिका के साथ, ज़ाहिर है ये तनाज़ा दोनों मुल्कों के दरमियान है और पिछले ज़ाहिर है 5 डेकेड से चल रहा है, लेकिन उस मसले के हल के लिए और उसको सॉलिड और सीमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं जो कि इस सारी सूरत हाल से मुतासर हैं, वो तमाम इसमें विटनेस अकाउंट भी बने और साथ में गारंटर्स भी बने। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अब सदर ट्रंप का अपना माइंड सेट है कि जिस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट दे दिया कि उन्होंने फोन चूंकि मुझे कर दिया है कि आप इस मुद्दत को बढ़ा दे, वरना किसी की वो सुनते हैं। ये बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात बिल्कुल, वो उन्हीं की सुनते हैं जो उनकी मर्जी कहते हैं कि आप इसको बढ़ा दें इस मुद्दत को, तो वो जी हाँ जी, और वो जंग बंदी की जो है मदद को तवसी उसमें कर देते हैं। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन चूंकि देखें ज़राए के हवाले से और सफारती ज़राए के हवाले से ऐसी होती है जिसमें जो उनको रिकमेंड किया जा रहा होता है प्रेसिडेंट ऑफिस को, तो जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस लिहाज से कि देखें मुज़ाकरात के हवाले से अगर कोई भी नेगेटिव बात की जाएगी तो उसका इम्पैक्ट, उसके फॉल आउट्स बहुत बुरे होते हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके तहत सदर ट्रंप को ये बता दिया गया है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जिस तरह वो खुद भी एक ही जुमले में कहते हैं कि मुज़ाकरात भी होंगे और कामयाब होंगे, और साथ ही कहते हैं मैं उनको पत्थर के जमाने में धकेल दूंगा। तो अब उन्हें एक लाहे अमल की तरफ चलना पड़ेगा और उनको एडवाइस भी किया जा रहा है इनसाइड भी कि अब उन्हें ये जो ब्लॉकेड है इसकी फौरी तौर पर खात्मे का, और साथ ही में जो वेसल पकड़ा हुआ है ईरानी तेल बरदार जहाज, उसको जो है वो रिलीज करना पड़ेगा या उसे फौरी तौर पे जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। भट्टी साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जेडी वैंस जो है, जी ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जो खबर दे रहे हैं हमें कि ब्लॉकेट को ख़त्म किया जा सकता है। रोहिल साहब, कैन यू हियर मी? मैं, आप सुन सकते हैं मुझे डॉक्टर साहब? जी जी जी, मैं सुन रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं ये जिस तरह आसिफ अली भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ऐलान अमरीकी सदर की जानिब से सामने आ सकता है कि ब्लॉकेट का वो खात्मा कर दें